होता क्या, इन चारों में से एक लड़की रहती है जिसका ऑफ कोर्स नाम तो मैं नहीं ले सकता। हाँ। बट क्या होता है, रात के अराउंड शाम में अराउंड 5 बजे वो नहाने जाती है। तो उसके बाद वो तुरंत वार्डन के पास जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा ऐसा है, ये नहाने गई थी। उसके बाद से इसमें कोई यार मतलब बाथरूम खाली था तो आखिर वो लड़की गई कहाँ फिर? तो सारे घबरा जाते हैं और वार्डन जो है प्रिंसिपल के पास कॉल करती है। तो कल रात में आपकी लड़की आई थी और वो गायब हो गई, नहाने गई थी और मिल नहीं रही तब से। कि मेरी लड़की जो है उसके 3 दिन पहले बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। आखिर में प्रिंसिपल ने उसे देखा तो नहीं था, बट वो 4 लड़कियों ने उसे देखा हुआ था। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम दोनों इस चैनल पर नए नए हॉरर पॉडकास्ट आप सभी के लिए लेकर आते रहते हैं। और हमारा आज का जो हॉरर पॉडकास्ट है वो भी कुछ इसी तरीके का भयानक और खौफनाक होगा। इस पॉडकास्ट की जो स्टोरी होगी, आप एंड में समझ ही नहीं पाएंगे कि रियलिटी में ऐसा भी कुछ हो सकता है या नहीं। तो बिना किसी देरी के आइए हम दोनों इस हॉरर पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और आपको एक खतरनाक हॉरर स्टोरी सुनाते हैं। सो हाय एवरीवन, तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। तो आप सबने मसूरी का तो नाम सुना ही होगा। वहाँ की आए दिन खबरें आती रहती हैं कि वहाँ पे लोग टूरिस्ट घूमने गए, वहाँ पे बर्फ़बारी हुई। बेसिकली वो एक टूरिस्ट प्लेस है इंडिया की, बहुत ही ज़्यादा फेमस। लेकिन मसूरी के बीच में ही एक ऐसी खौफनाक घटना हुई थी जो आज हम इसमें शेयर करेंगे। तो ये जो स्टोरी है ये कितनी पुरानी है? ये स्टोरी आज से लगभग 7 साल पुरानी है। ये 2000 अराउंड 7 साल यानी हाँ 17 या 2018 18 की वगैरह बात है, हाँ। कोरोना से 2-3 साल पहले की। तो इस स्टोरी में क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, तो ये स्टोरी एक बोर्डिंग स्कूल से रिलेटेड है जो कि मसूरी में था। तो बोर्डिंग स्कूल में आपको पता होगा जब भी छुट्टियां होती हैं तो जो भी वहाँ के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने घर निकल जाते हैं। तो ये स्टोरी है 4 लड़कियों की जो कि दिल्ली से थी और मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती थी। तो होता क्या है, जैसे इन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा इशू था कि जैसे हॉस्टल अलॉट होता है लोगों को, तो कभी कभी हमें क्या होता है, सही रूम नहीं मिल पाता हॉस्टल में। अच्छा। तो ऐसे ही ये 4 लड़कियां थी जो कि क्लास 11th में थी। तो इन्होंने 11th पास करी, अब ये गर्मियों की छुट्टियों के लिए घर चली गई थी। तो इस बार इन्होंने क्या सोचा था कि हम ना पहले आ जाएंगे, बाकी सबसे 4 से 6 दिन पहले आ जाएंगे। जब मतलब स्कूल खुलेगा उससे पहले 2-4 हाँ, दिन। स्कूल खुलेगा उससे 4 से दिन पहले आ जाएंगे, हाँ। ताकि हम आके, ऐसा होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, हाँ। कि जैसे जो पहले आ जाएगा उसे वो रूम अलॉट हो जाएगा। अच्छा, यानी हॉस्टल के अच्छे रूम के लिए इन्होंने सोचा कि हाँ हाँ हाँ, तो इन्होंने सोचा कि अगर मैं पहले आ जाऊंगी तो मतलब इन्हें अच्छा रूम मिल जाएगा। तो इसीलिए ये लड़कियां क्या करती हैं, ये सोचती हैं कि जब स्कूल ओपन होना है जिस तारीख को, उससे 4 दिन पहले ही ये अपनी टिकट बुक करवा लेती हैं। तो उसके बाद में ये हॉस्टल मसूरी मतलब आ जाती हैं अपने स्कूल। तो ये जब आती हैं उसके बाद ये मतलब उस टाइम कैंपस में आपको पता ही है कोई स्टूडेंट नहीं रहता, तो पूरा कैंपस जो रहता है वो खाली रहता है एक तरह से। तो मतलब और बच्चे नहीं आए रहते हाँ, हैं? क्योंकि स्कूल ओपन तो 4 से 5 दिन बाद होने अच्छा, वाला हाँ, था। ये लोग पहले ही आ गए थे। तो ये लोग 4 दिन पहले ही आगे रहते हैं। तो उसके बाद में ये जाती हैं आराम से अपना रूम, सारे क्योंकि खाली रहते हैं, न्यू सेशन स्टार्ट होता है। तो ये जाती हैं अपना जो भी रूम इन्हें अच्छा लगता है, चारों अपना वही रूम ये अलॉट करवा लेती हैं। अच्छा, चारों फ्रेंड? हाँ, जो चारों ये रहती हैं सेम ही क्लास में, 12th क्लास में गए रहती हैं, चारों फ्रेंड हाँ। रहती हैं। फिर? तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ना इन चारों ने रूम अपना अलॉट करवा लिया होता है। तो जैसा कि ये लोग पहले आ गए रहते हैं तो ये सोचते हैं क्यों ना हम कैंपस या फिर मसूरी वैसे भी घूमने की जगह है तो हम वहाँ थोड़ा घूम लेते हैं। तो ये क्या होता है कि 2 से 3 दिन ये लोग पूरा कैंपस घूमते हैं, मसूरी घूमते हैं, आसपास की जो भी जगहें होती हैं वहाँ घूमने टहलने जाते हैं। और जिस दिन स्कूल ओपन होने वाला था उससे एक रात पहले एक ऐसी घटना होती है जिससे कि इन सबका दिल दहल जाता है। तो होता क्या, इन चारों में से एक लड़की रहती है जिसका ऑफ कोर्स नाम तो मैं नहीं ले सकता। हाँ। बट क्या होता है, रात के अराउंड शाम में अराउंड 5 बजे वो नहाने जाती है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इन सबके जो रूम रहते हैं ना, जो हॉस्टल के, वो सिंगल रहते हैं और अलग अलग रहते हैं। जैसे कि छोटे छोटे रूम्स, बट सबके रूम्स अलग अपने। और जो बाथरूम था वो क्या रूम में अटैच होता है कि बाहर? नहीं, मतलब बाथरूम तो common मतलब था? कॉमन था इन सबका। अच्छा, कॉमन था। हाँ। फिर? तो वो लड़की क्या होता है, क्योंकि बाकी तो हॉस्टल पूरा खाली रहता है, वहाँ सिर्फ स्टाफ वगैरह रहते हैं, जो वार्डन रहती है, प्रिंसिपल वगैरह, ये सब रहते हैं। तो होता क्या है, फिर वो लड़की नहाने जाती है 5 बजे। उसके बाद 1 घंटे बीत जाते हैं, वो लड़की नहीं आती। तो वो सोचते हैं कि क्या पता खाली है तो वो हो सकता है टाइम लग रहा हो उसे। उसके बाद 2 घंटे बीत जाते हैं। ऐसे होते होते एक लड़की उनमें से होती है जो उसे आवाज़ देती है। तो बुलाती है कि तुम क्या कर रही हो, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती।
मतलब वो लड़की बाथरूम में गई थी, 1-2 घंटे हो गए निकली ही नहीं। हाँ, वो निकली ही नहीं। हाँ, और फिर? ऐसे होते-होते 8 बज जाते हैं। तो हाँ। जब 3 घंटे बीत जाते हैं, हुँ, तो उसके बाद वो लड़कियाँ डर जाती हैं क्योंकि अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं दे रहा था या उसे बोल भी नहीं रहा था। हुँ, तो उसके बाद वो तुरंत वार्डन के पास जाती हैं हुँ। और कहती हैं कि ऐसा-ऐसा है, ये नहाने गई थी, उसके बाद से इसमें कोई मतलब अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। अच्छा, हम बुला रहे हैं और कोई आंसर हाँ, नहीं दे रही है हाँ, वो। कोई भी आंसर नहीं दे रहा, कोई वैसे नहीं हाँ, और सिर्फ़ पानी खुलने की आवाज़ आ रही कि बाल्टी भर चुकी है। अच्छा, फिर? तो उसके बाद में वार्डन आती है, वो भी खटखटाती है। तो उसके बाद में तब भी गेट नहीं खुलता और कोई आवाज़ नहीं आती, हुँ, सिर्फ़ पानी के टपकने की आवाज़ आई रहती है। तो उसके बाद वो वार्डन क्या करती है, तुरंत ही वहाँ पे जो वॉचमैन रहता है उसे बुलाती है। वो वॉचमैन को दरवाज़ा तोड़ने के लिए कह देती है। हुँ। तो वॉचमैन तुरंत ही मतलब धक्का मार के दरवाज़ा तोड़ देता है और उसके बाद जब वो अंदर देखते हैं तो रूम में कोई नहीं रहता। मतलब बाथरूम खाली था वो? पूरा बाथरूम खाली रहता है, वहाँ पे सिर्फ़ एक टैप रहता है जो पानी पूरा भरा रहता है जिसमें और पानी गिरता रहता तो है। यार मतलब बाथरूम खाली था तो आखिर वो लड़की गई कहाँ फिर? मतलब तो यही सोचने वाली बात रहती है। हाँ। आखिर में वेंटिलेशन के लिए वहाँ पे एक खिड़की सी लगी रहती है, तो वो अच्छा यानी सोचते हैं कुछ विंडो वगैरह होती हाँ, है विंडो बाथरूम में? रहती है वहाँ पे। फिर? तो वो सोचते हैं कि ऐसा होगा, क्या पता वो लड़की बाहर चली गई हो, यहाँ से कूद गई हो, ऐसा कुछ कर लिया उसने। अच्छा यानी विंडो से वो पहले सोचते हैं कि भाग गई हो। हाँ, लेकिन ये उन लोग के दिमाग में फिर भी ये चीज़ आती है कि बाहर तो क्योंकि कैंपस ही है और ये लड़की 4 दिन पहले आ गई, तो ये कहाँ ही जाएगी। हाँ, क्योंकि कैंपस में वॉचमैन वगैरह भी रहते होंगे गेट हाँ, पे ना? और या अगर उसे जाना भी होता तो पहले ही चली जाती। हाँ, आज ही क्यों? क्योंकि कल से तो कॉलेज स्टार्ट है। फिर? तो ये उन लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती रहती हैं और इसी में ना वो तुरंत ही, क्योंकि ये आखिर आस-पास देखते हैं वो पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं लड़की आस-पास हो या फिर कुछ ऐसे। कैंपस में वो एक बार देखते हैं पूरा पहले, ढूँढने का ट्राई वार्डन करते वार्डन हैं। उन्हें ढूँढती है पूरे हाँ, कैंपस में। फिर? फिर भी वो लड़की नहीं मिलती। हुँ, तो सारे घबरा जाते हैं और वार्डन जो है प्रिंसिपल के पास कॉल करती है। हुँ, तो जो प्रिंसिपल होती है ना, वो पुलिस को भी कॉल कर देती है। हुँ। तो पुलिस को कॉल कर देती है तो पुलिस भी आ जाती है। और इसमें एक चीज़ ये भी होती है, जो वार्डन होती है वहाँ पे, मतलब जो वहाँ की प्रिंसिपल हाँ, रहती है, प्रिंसिपल। तो वो ना उसके फादर के पास भी कॉल करने की कोशिश करती है, जो लड़की उसका कॉन्टैक्ट नंबर रहता है, हाँ, लड़की जो गायब हो गई रहती है। हाँ, हाँ, फिर? तो जब वो उसे कॉल करती है तो उसके फादर कॉल पिक नहीं करते, हुँ, क्योंकि रात के अराउंड 9 साढ़े 9 बजे की बात है ये। तो वो कॉल अच्छा। पिक नहीं करते। हुँ, तो उसके बाद में पुलिस आ जाती है काफ़ी। उसके बाद क्योंकि ये मामला बड़ा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सर्च ऑपरेशन चलता है पूरा। रात में। पूरी रात में, क्योंकि वो जंगल का एरिया है, वहाँ पे जानवर वगैरह भी घूमते रहते हैं। हुँ, तो पूरी रात उसे जंगल में, पूरे कैंपस में, सिटी तक में उस लड़की को ढूँढा जाता है, उसके पोस्टर्स निकाले जाते हैं, क्योंकि रात में लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है, सेफ्टी कंसर्न भी हाँ, तो था। मतलब आस-पास के इलाके में सब मिलके आस-पास के ढूँढना पूरे इलाके में उसे ढूँढने की स्टार्ट कोशिश हाँ, करते हैं। फिर? तो जो पुलिस रहती है और स्कूल का स्टाफ भी रहता है, वो उसे बहुत ढूँढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ढूँढने पर भी लड़की उन्हें नहीं मिलती। और फिर प्रिंसिपल जो रहती है, वो उसकी जो लड़की के फ्रेंड्स रहती हैं, उन्हें बुलाती है और उनसे पूछती है, तुम चारों साथ ही आई थी ना? तो वो कहती है, हाँ। तो उसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें कुछ पता हो या उसे किसी के साथ, वो लड़की कहीं भाग गई हो या उसके साथ उसका बिहेवियर कुछ ऐसा रही हो? अच्छा मतलब जो प्रिंसिपल थी, अब जो उसकी फ्रेंड थी जिनके साथ वो आई हाँ, थी, मतलब उनसे उनको बुलाकर पूछताछ करती पूछने है। लगती है। हाँ, हाँ, वो उनसे फिर? पूछताछ करती है। हाँ, तो वो सब कहती है, नहीं, उसका बिहेवियर भी नॉर्मल था और उसने कोई ऐसी बातचीत भी नहीं करी मेरे से हुँ। या कुछ ऐसी चीज़ें। ऐसा तो तो नहीं था कि आपस में उन लोग का झगड़ा वगैरह कुछ हो गया कोई नहीं, बात? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उन हाँ, लड़कियों ने क्लियर बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल बिहेवियर था। हाँ, फिर? फिर उसके बाद क्या, फिर प्रिंसिपल सोचती है अगर ऐसा भी कुछ नहीं था, तो क्या रहा होगा ऐसा जो ये लड़की मिल नहीं रही है। हुँ। और वो भी, वो लड़की नहाने गई थी और वहाँ से भाग जाना एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसे लगता है कि ऐसा तो आज तक हमारे कैंपस में हुआ ही नहीं आज हाँ, तक। क्योंकि बहुत स्ट्रेंज चीज़ है ये और बाथरूम क्योंकि से ना और मिलना। क्योंकि हाँ। वो जो, मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, हुँ, वो जो वहाँ पे बोर्डिंग स्कूल भी होता है, वो सिटी से थोड़ा दूर था, हिल पे था। तो ऐसा भी नहीं कि वो लड़की वहाँ से भाग के कहीं सिटी में चली जाती डायरेक्टली या कहीं चली जाती। वो वहाँ से दूर था, तो वो जंगल में ऐसा भी हो सकता था कि उसे कोई जानवर वगैरह या ऐसे हाँ, कुछ उसके मतलब कुल साथ हो जाए। मिलाकर वहाँ से निकलना भी मतलब बहुत आसान नहीं ईज़ी था। नहीं था। हाँ, हाँ, ईज़ी नहीं था वहाँ से निकलना। फिर क्या होता? तो फिर ऐसे ही होता है रात में भी, क्योंकि प्रिंसिपल वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा जवाबदेही होती है उनकी। हाँ, तो स्कूल के हाँ, रेपुटेशन की बात एक हिसाब तो से आ जाए। पुलिस वगैरह से भी कॉल करके बात करती हुँ, हैं, हुँ, तो पता लगता है कि लड़की नहीं मिली। हुँ, तो सुबह के जब 8 बजते हैं ना, हुँ, तो प्रिंसिपल फिर से एक बार उसके फादर को कॉल करती है। हुँ। तो प्रिंसिपल उसके फादर से बोलती है कि ऐसा-ऐसा हो गया, कल रात में आपकी लड़की आई थी और वो गायब हो गई, नहाने गई थी और मिल नहीं रही तब से। तो उसके जो फादर रहते हैं ना, वो एकदम से कहते हैं, जैसे चौंक जाते हैं, शॉक हो जाते हैं वो, हाँ, कि अरे! मेरी लड़की,
तो वो कहते हैं मैं तो आपसे बताने ही वाला था कि मेरी लड़की जो है उसके 3 दिन पहले बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। मतलब जो लड़की गायब हुई है उसकी उसके पापा बता रहे हैं 3 दिन पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई हाँ, है। उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई, दिल्ली में वो भी। अरे यार, तो फिर कॉलेज कौन आया था तो लड़कियों के साथ? तो प्रिंसिपल वही सोचते कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो पूरी बात उनके फादर से बताती है हाँ और उनके फादर से कहती है आप मुझे सर्टिफिकेट या ऐसा कुछ भेजो, हाँ, या मतलब और कोई या आपने प्रूफ। हमें बताया क्यों नहीं। हाँ। वो सबसे बड़ा उसका क्वेश्चन ही रहता है प्रिंसिपल का। हम्म। तो उसके फादर कहते हैं कि स्कूल क्योंकि 2 दिन बाद से स्टार्ट होने वाला था, हाँ। तो मैंने सोचा जब स्कूल स्टार्ट होगा मैं तभी आपसे ये चीज़ बताऊंगा। तो यार मेरे दिमाग में तो सबसे मतलब भयानक चीज़ यही चल रही है। आप लोग खुद सोचिए कि उसके पेरेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि उनकी लड़की 3 दिन पहले एक्सीडेंट में खत्म हो गई। तो यार अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वो कैंपस में आखिर आया कौन था लड़कियों के साथ? तो प्रिंसिपल भी यही सब सोचती रहती है। मतलब फिर वो ना उसके फादर से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मंगाती है, उसके हाँ। डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, फोटोज भी जो भी हो। हाँ। फिर उसे यकीन हो जाता है कि हाँ ये लड़की तो सही में डेथ हो चुकी है इसके एक्सीडेंट से। हाँ। फिर वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि आखिर में प्रिंसिपल ने उसे देखा तो नहीं था बट वो 4 लड़कियों ने उसे देखा हुआ था। हाँ, मतलब तो लड़कियां इसके कह बाद रहे हैं। हाँ, तो इसके बाद क्या होता है, प्रिंसिपल कहती है कि तुम सीसीटीवी फुटेज निकालो हॉस्टल की, हाँ। जो आने जाने की सीसीटीवी फुटेज। और उसके बाद जब वो सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं तो देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ 3 लड़कियां रहती हैं, चौथी लड़की की फोटो तो आती ही नहीं है। अच्छा, मतलब सीसीटीवी फुटेज में हॉस्टल में 3 ही लड़कियां एंटर सिर्फ कर रही 3। थी। तो यार फिर वो 3 लड़कियां कैसे कह रही थी कि चौथी फ्रेंड भी उनकी उनके साथ आई थी? बहुत अजीब। तो ये मतलब बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या पता वो उसका कोई आत्मा हो या ऐसा कुछ। हाँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कट करके एक चीज़ और पूछना चाहूँगा हम्म। कि जैसे जब 3 फ्रेंड उसकी हो गई और चौथी वो लड़की खुद, जब वो लोग हॉस्टल आई थी तो वो अपना कुछ सामान वगैरह तो लेकर आई रही होंगी। तो क्या उन्होंने तो सामान चेक करा कि नहीं, कि उसका सामान था या नहीं था? तो मैं इस पे ही आपको बताना चाहूंगा हाँ। कि पहले तो वो कैमरा पूरा चेक करते हैं। तो जब कैमरे में सिर्फ 3 लड़कियां दिखती हैं, चौथी लड़की नहीं दिखती। उसके बाद वो बाहर का जो मतलब कॉलेज में 2 कैमरास लगे रहते हैं, एक आने जाने पे भी, जब वो वहां भी चेक करते हैं वहां भी सिर्फ 3 ही लड़कियों वो आती चौथी हैं, नहीं दिखती। चौथी नहीं दिखती। फिर उसके बाद जब वो कहते हैं चलो उसका सामान देखते हैं, उसने अपने रूम में सामान तो वो लेके आई थी। फिर जब वो रूम खुलता है तो जाके देखते हैं उसका एक भी सामान वहां नहीं पड़ा होता। वहां पे सिर्फ एक उसकी रिंग पड़ी होती है। मतलब एक उसकी कोई भी सामान उसका उसके रूम में नहीं था? हाँ, मतलब उसका एक तरह से आपको नामो निशान नहीं नामो-निशान था है कि वो आई ही नहीं कि थी। वो आई ही नहीं थी। वहां पे सिर्फ उसकी एक सिल्वर की रिंग पड़ी होती है। तो यार फिर उसकी रिंग वहाँ कैसे आई? तो ये मिस्ट्री है, मतलब इसे सॉल्व नहीं कर पाए वो। और जो और तीनों लड़कियां थी जिन्होंने मतलब उन्होंने तो क्योंकि देखा था उनके साथ आई थी वो फिर। तीनों लड़कियों ने मतलब टोटल ये बयान दिया कि हमने उसे देखा था, वो हमारे ही साथ आई। हाँ। और मतलब सब चीज़ हुई उनके साथ, उन्हें सब कुछ एकदम नॉर्मल लगा। हम्म। और वो उसे, क्योंकि वो लड़की दिल्ली से थी और कुछ लड़कियां जो थी वो अलग अलग सिटी से थी, तो वो उन्हें मसूरी में ही मिली थी। अच्छा, स्टेशन वगैरह पे मतलब मिली स्टेशन रहेगी। पर ही वो हाँ। उन्हें मिली थी और वो वहीं से उसके साथ आई। तो ये सस्पेंस, मतलब सस्पेंस ही बन के रह गया, इसका कोई पता ही नहीं लगा पाया कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। तो ये एक मिस्ट्री है जो आज भी सॉल्व नहीं हो पाई है। अरे यार भाई साहब, ये तो मतलब बहुत तगड़ा ही यार स्टोरी निकल के आ गई। क्योंकि उसकी तीनों दोस्तों के साथ वो आई, 2-3 दिन तक मसूरी भी तो रही, घूमी। हाँ। सबसे बड़ी चीज आप लोग खुद सोचिए कि जो उसकी 3 फ्रेंड थी उनके साथ वो लड़की कैंपस घूमी, 2-3 दिन तक रूम में रही, मसूरी घूमी, और उसके बाद फिर पता चलता है कि वो कभी यहाँ आई ही नहीं थी। और जब पुलिस को ये पता लगा, पुलिस को कि उस लड़की की 3 दिन पहले डेथ हो चुकी है, तो उन्होंने वैसे ही केस बंद कर दिया। हाँ, मतलब वेरीफाई वगैरह करा हुआ, या फिर उन्होंने उसके पेरेंट्स जब हाँ, बोल रहे उन्होंने हैं। उस चीज़ को वेरीफाई करा और क्योंकि लड़की की डेथ हो गई तो उन्होंने उस केस को बंद कर दिया। बट वो जो प्रिंसिपल है अब भी वो ऐसे सोचती होगी कि ऐसा हो कैसे सकता है। यार सारी चीजें तो ठीक है, बट अब मैं यहाँ पर ना एक चीज लेकर काफी ज्यादा जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि जो उसकी तीनों दोस्त थी जिनके साथ वो आई थी, मसूरी घूमी, पूरा कैंपस घूमी, आखिर उन मतलब उन तीनों फ्रेंड के ऊपर क्या बीत रही थी? उनका मतलब कुछ पता चला? उनके साथ आगे क्या हुआ? या फिर वो दोबारा कभी वो लड़की उन तीनों को दिखी हो, ऐसा कुछ? वो उन्हें दोबारा नहीं दिखी और वो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा, मतलब 10-15 दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी और उन्हें ऐसे एनजाइटी सी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है हमारी फ्रेंड के साथ। और उन्हें भी ये बात पता चली कि 3 दिन पहले वो एक्सीडेंट में ख़त्म हो गई थी। तो लेकिन मुझे जहाँ तक है ऐसा कि वो लड़कियां उसके बाद स्कूल छोड़ के वो बोर्डिंग स्कूल चली गई थी। और वो मतलब उनकी चौथी फ्रेंड उन्हें कभी दिखी भी नहीं उन्हें दोबारा? कभी नहीं दिखी, उसका उसके बाद से नामो निशान नहीं मिला वहाँ पे, ना पूरे कैंपस में ना बोर्डिंग स्कूल में, कहीं भी। तो यार ये तो बहुत मतलब एक कह सकते हैं मिस्टीरियस
प्लस काफ़ी डरावनी हॉरर स्टोरी हो गई कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसी भी स्टोरीज एग्जिस्ट करती हैं। तो बस हमारा आज का जो हॉरर पॉडकास्ट था, हमने आपके सामने पूरा डिटेल में रख दिया, एक ऐसी स्टोरी बताई जिसमें एंड में मैं खुद सुनने के बाद काफ़ी शॉक रह गया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो और अगर कोई मसूरी से हो तो वो इस बताए कि ऐसा हो सकता है या ऐसी कोई स्टोरी उसने सुनी है तो कमेंट में बताए। बस बाकी वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो या फिर हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। एंड थैंक यू सो मच।